जी जी सर मेरा नाम फराज नबी है। बेसिकली जी। मैं पाकिस्तान सिंध से हूँ, अंदरून सिंध से। और एजुकेशन जो मेरी है वो बिल्कुल सादा नर्स हूँ, मैं एक डिप्लोमा नर्स हूँ। 3 इयर्स जनरल नर्सिंग डिप्लोमा किया हुआ है मैंने, वो भी गवर्नमेंट साइड से, कुरंगी से। कुरंगी में हमारा स्कूल था। हाँ, मालूम और है। जी, उसके बाद जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो लियाकत नेशनल में रहा है, एज आईसीयू में, रजिस्टर्ड नर्स आईसीयू में। सर्जिकल आईसीयू में मैंने लगभग 1.5 साल काम किया है। उसके बाद जो मेरा रिमेनिंग बस एक एक्सपीरियंस था आपका 3.5 साल। आपका पोस्ट आर्यन नहीं है, सिंपल डिप्लोमा है, ठीक है, क्लियर हो गया। जी जी बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन डिप्लोमा है, ये सिंपल मैंने जनरल इसलिए इस नर्सिंग। बात पे एम्फेसाइज की क्योंकि लोग पूछते हैं कि सर हम डिप्लोमा भी कर सकते हैं। तो मैंने कहा अब हमें एक एग्जांपल मिल गया कि फराज नबी ने डिप्लोमा भी कर लिया। ठीक है। जी सर, बिल्कुल डिप्लोमा पे आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बिल्कुल आप प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड आप कर सकते हैं। यू आर द वन ऑफ द एग्जांपल, ठीक है। जी जी। और रिमेनिंग जो मेरा एक्सपीरियंस था लगभग 3.5 साल का, वो आईसीयू सीसीयू में ही था, मगर वो बहरिया टाउन इंटरनेशनल हॉस्पिटल कराची का था। हम्म। और उसके बाद मैं फिर सऊदी आ गया। अभी भी प्रेजेंटली मैं सऊदी अरबिया में ही काम कर रहा हूँ, एज अ रजिस्टर्ड नर्स आईसीयू ईआर दोनों। अच्छा, वियर आर यू, अच्छा ये आपने बता दिया सऊदी में काम करते हैं। व्हाट इंस्पायर यू टू परस्यू द इंटेलेक्ट एंड बिकम अ यूएसआरएन? असल में मुझे पहले ये शौक हुआ कि मैं यूएस में जाऊं। फिर मैंने किसी से प्रोसेस पूछा, तो उस टाइम भी मुझे जितने बंदे मिले उनको ये गाइडेंस नहीं थी कि मैं डिप्लोमा वाला कर सकता हूँ या नहीं, जो कि आज सब फेस कर रहे हैं। मैंने भी यही फेस किया, मगर मुझे एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली। तो फिर मैंने एक नर्स एड के लिए ज्वाइन की एक कंपनी, जो कि वो भी बोल रही थी कि टाइम तो लगेगा ये वो ज्वाइन करके फिर मैंने वो छोड़ी। और मुझे किसी ने गाइड किया कि आप बिल्कुल कर सकते हैं, तो मैंने आपसे भी गाइडेंस ली। और फिर जो प्रोसेस मैंने खुद किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह काम हो गया। अच्छा, आपने खुद प्रोसेस किया तो मुझे कोई नाराजगी हुई थी, बताओ। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल आपने जितनी मोहब्बत दिखाई, इतनी मोहब्बत कौन दिखाता है आज के दौर में। बहुत क्योंकि खुशी हुई लोग आपसे अक्सर मिलके। मैं ये बात मैं अपनी सिफत नहीं करता, लोग कहते हैं कि नहीं आप सर आपसे पैसे के लिए या स्कैम या जो भी। मुझ पर देखो, अच्छा काम करते हुए लोग बुरा भी कह सकते हैं, मैं कोई नहीं कहता, लोग हम डिफरेंट माइंड वाले लोग हैं। मेरा काम हमेशा ट्रांसपेरेंट होता है, कोई काम खुद कर सकते हैं मैं उसको सपोर्ट करता हूँ, बिल्कुल आप करते रहे। अगर आप पूरा प्रोसेस करना चाह रहे हैं तो फिर डेफिनेटली आपको ये समझ आ रही है कि फिर सर्विसेज लेना चाहिए। अगर कोई बंदा कहीं पे हेल्प मांग रही है, मैं डेफिनेटली हेल्प करता हूँ। जी जी बिल्कुल सही बात है। मैंने भी आपसे जितनी हेल्प हो सकी थी अपने लिए। और जो बंदा अगर कर सकता है करे, जिसके पास टाइम नहीं है वो जरूर कंसल्टेंसी ले। ये मैं उसको जरूर रेफर करूंगा कि आप कंसल्टेंसी लो। अगर आपके पास टाइम नहीं है, रिसोर्स नहीं है, आप बिजी हैं, आप बिल्कुल कंसल्टेंसी ले लें, कोई मसला नहीं है इसमें। और उसमें आप बिल्कुल ही माइंड फ्री होकर काम करेंगे। जैसे आप आगे मैं भी बताऊंगा, मैंने भी नाम में गलती की थी, तो फिर आपको ये चीजें भुगतना पड़ती हैं। बिल्कुल ऐसी बात है। नाम की वजह से या काफी सारी चीजें की वजह से, या डिप्लोमा में कोई ऊंच नीच हो जाए, कोई डॉक्यूमेंट्स में कुछ ऊंच नीच हो जाए, तो आपका काफी टाइम वेस्ट हो जाता है। फिर इसके पीछे भागना, उसको करेक्ट करवाना, बार बार उनसे राब्ता करना, उसके रिस्पांस कभी आता है नहीं आता, तो ये चीजें परेशान करती है। आपकी स्टडी डिस्टर्ब हो जाती है, बाकी कोई मसला नहीं है, आपके स्टडी जी जी डिस्टर्ब हो जाती बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, ऐसी बात है। मतलब भाई, आपको सब कुछ करेक्ट तरीके से करना है। अगर आप नहीं कर पाते तो आप कंसल्टेंसी ले लें, इसमें कोई हर्ज नहीं। है। बिल्कुल एग्जैक्टली। अच्छा, हाउ लॉन्ग डिड योर प्रिपरेशन टेक फ्रॉम स्टार्टिंग टू स्टडी अंटिल योर टुक द एग्जाम? अच्छा मतलब भाई, मैंने स्टार्ट किया था लगभग 6 जुलाई से, 6 या 7 जुलाई से मैंने स्टार्ट किया था। और मेरा एग्जाम था 7 अक्टूबर को, जिसमें 3 महीने ही आते हैं। और इस 3 महीने में भी मैंने 8 से 10 दिन जो टाइम टाइम जो मैंने जाया किया, वो अपने नेम करेक्शन में जाया किया। बाकी 3 महीने मैंने तैयारी की थी अपनी। माशाल्लाह, मतलब डिप्लोमा नर्स हो और 3 महीने की तैयारी में आपने क्लिक्स पास कर दिया। ये तो सबसे ग्रेट जी अचीवमेंट है। मैंने आपको बोला था कि मैंने फर्स्ट टाइम ये सुना कि एक बंदे ने 3 महीने में डिप्लोमा नर्स होते हुए, तो इसका मतलब है कि सब कर सकते हैं। इतना रॉकेट साइंस नहीं है जिस तरह मरियम ने बोला कि कर सकते हैं, लेकिन कमिटमेंट चाहिए आपको और इसको सीरियस लेना चाहिए, बस दैट्स इट। जी जी सर, बिल्कुल यही बात है। आपको टाइम देना चाहिए। टाइम भी कोई 5 घंटे आप अगर दिन में दे सकते हैं ना स्टडीज को, और सब कुछ मिला के 5 घंटे, तो आप 3 महीने में इजीली कवर कर सकते हैं। अच्छा, प्रिपरेशन जर्नी बताया, हाउ डिड यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द इंटेलेक्स? स्टार्ट किस तरह लिया? ये क्वेश्चन मैंने मरियम से भी किया, आपसे भी कर रहा हूँ। आपने स्टार्ट कहाँ से लिया सबसे पहले, क्योंकि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कहाँ से, बस बिस्मिल्लाह कर लो। जी जी जी। मैंने जो शुरुआत की थी, सबसे पहले स्टडी को मैंने कंटिन्यू नहीं किया था। सबसे पहले मेरा ये था कि डॉक्यूमेंटेशन हो जाए, कि मैं डॉक्यूमेंटली क्वालिफाइड हूँ भी कि नहीं। तो सबसे पहले हम्म। मैंने डॉक्यूमेंटेशन ही स्टार्ट की थी। आपसे कुछ गाइडेंस ली थी, एक मेरा कजन था, उससे भी मैंने गाइडेंस ली थी
कि 2F 3F क्या होता है, इसको कैसे प्रोसेस कर सकता हूँ, स्कूल में मैंने जाके क्या करना है, पीएनसी से मैंने कैसे करना है। इस चीज की सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की और उस प्रोसेस को फॉलो अप किया। जब तक एलिजिबिलिटी नहीं आई तब तक मैंने कोई स्टडी प्लान नहीं किया हुआ था। तो सबसे पहला जो मेरा काम था ये कि आप पहले डॉक्यूमेंटली क्वालिफाइड हो जाए, उसके बाद जो आपको परस्यू करना है आप कर लें। बिल्कुल नहीं सर। लेकिन फिर भी आपने 3 महीने के अंदर अंदर जो कंटेंट यूज किया, अच्छा कंटेंट क्या यूज किया था, व्हाट सोर्सेज आर स्टिल टू यूज? मैंने तो फोकस आर्चर पे ही किया हुआ था, किसी और पे मैं नहीं किया, क्योंकि मुझे था कि मैंने 3 महीने में ही टेस्ट देना है और एक ही चीज पे फोकस करना है। सबसे मेन चीज है कॉन्सेप्ट क्लियर होना, तो मैं कोशिश कर रहा था जितना पढ़ सकूं। मैंने आर्चर को ही पढ़ा है, बाकी किसी को भी मैंने फॉलो नहीं किया। सिर्फ एंड के दिनों में मैंने मार्क के को, उसके जो गोल्डन नोट्स होते हैं उनको पढ़ा था, और लेक्चर एक लिया था 12 लेक्चर जो है डेलीगेशन, प्रायोरिटाइजेशन और डेलीगेशन का। बाकी फोकस मेरा सिर्फ आर्चर पे था और उसकी क्यू बैंक पे था। अच्छा से आपने एंट्रेंस को पास कर दिया, सो सिंपल इज दैट। अच्छा, व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू द बिगिनर हु डोंट नो वेयर हाउ टू स्टार्ट देयर एंट्रेंस प्रिपरेशन? ये क्वेश्चन दोबारा भी लोगों को हम समझा रहे थे, फराज भाई आप भी समझा रहे किस तरह लोग स्टार्ट ले लें। बस मेरे हिसाब से ये है कि बिस्मिल्लाह करें, अल्लाह का नाम लेके शुरू करें, हर काम में आसानी होगी। सबसे पहले अपनी हाँ डॉक्यूमेंटेशन पे जाएं, आप लोग डॉक्यूमेंटेशन अपनी करवा लें। नाम की करेक्शन वगैरह सारा कुछ, आप हर चीज अपने डॉक्यूमेंटेशन पे एक नजर डालें, क्योंकि हम अपने डॉक्यूमेंट्स में कभी नजर नहीं डालते। पहले डॉक्यूमेंटेशन देखें, डॉक्यूमेंटेशन करवाएं, और उसके बाद आपका सारा प्रोसेस आगे बहुत ईजी है, कोई मसला नहीं है। सबसे टाइम टेकिंग प्रोसेस ही आपकी एलिजिबिलिटी है, वो आ गई तो आगे प्रोसेस सारा ईजी है। कोई है और जिम बुक करना है, कोई मसला नहीं है। जी 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 ठीक बिल्कुल। है, तो स्टार्ट लेने के लिए कंटेंट के हवाले से क्या बताएंगे कि कौन सा कंटेंट यूज करें? वैसे तो कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये कि कंटेंट को जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि सिलेबस को कम से कम समझे, ऑब्जेक्टिव्स आपको क्लियर हो कि एंक्लेक्स क्या मांगता है। वैसे एनजीएम को समझे, केस स्टडी को समझे, साटा क्वेश्चन को समझे। ठीक है, इसी तरह जो है ना स्टैंड एलोन, कोऑपरेटाइजेशन, डेलीगेशन, इन्फेक्शन कंट्रोल, ये सारे जो मेन मेन टॉपिक्स है एनसिसबेन वेबसाइट पे अवेलेबल है, मैं इंशाल्लाह भी शेयर करूंगा। तो वो मेन चीज है, जी जी। ताकि उसको सबसे पहले समझे यही और इसी हिसाब आप से। अपने कंटेंट को रिव्यू करें कि आपको पढ़ना क्या है आगे जाके। जैसे कि आपको पता चल गया कि भाई हम्म, आपका सारा कुछ रेडी है, अब आप देखें कि आपको करना क्या है। कोई भी एक तो आपको बिल्कुल। सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी किसी की भी, क्योंकि क्यू बैंक आपके लिए जरूरी है। उसमें आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आप ड्रैग कैसे करेंगे, साटा कैसे करेंगे, केस स्टडी आपको कैसे करेंगे। तो ये चीजें सारी आपको पहले समझनी होंगी कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सिर्फ आप ये नहीं हो कि आपके पास सिर्फ एमसीक्यूज आएंगे या इस तरह का। तो ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी। उसके बाद फिर आपको ये माइंड बनाना पड़ेगा कि आप कौन सा अफोर्ड कर पाते हैं, अगर आपके पास अफोर्डेबिलिटी का इशू है। नहीं तो कोई भी एक आप उठा लो, आर्चर ले लो या यू वर्ड ले लो। सबसे मेन चीज है कि आप उनके कंटेंट को क्लियरली पढ़ें और अपने कॉन्सेप्ट को कंप्लीटली क्लियर रखें, क्योंकि सवाल जितने भी आएंगे वो कॉन्सेप्ट से आएंगे, ना कि इनकी सब्सक्रिप्शन से। तो बेहतर ये है कि अपने कॉन्सेप्ट सारे क्लियर आपने रखें। लोग क्वेश्चन करते हैं ना, अहमकाना क्वेश्चन जिसको मैं कहता हूँ, कि कहते हैं कि यार जो कंटेंट हम पढ़ेंगे इससे एमसीक्यूज आएंगे, अगर हम 1000 2000 एमसीक्यूज पढ़ेंगे इससे भी कोई रिपीटेशन होता है, इससे एक भी नहीं आता। फराज भाई आपको कितने आए थे? सर मैंने 3000 एमसीक्यूज किए थे, अल्लाह का शुक्र है एक भी नहीं आया था, उसमें से कुछ भी नहीं आया था। हाँ, लेकिन कुछ भी नहीं आया इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी नहीं है तो आप मुश्किल है, आपको समझ तो कंसेप्ट आ गया, बस क्वेश्चन को ऊंच नीच करते हैं ना, आगे पीछे करते हैं, कंसेप्ट हो, कंसेप्ट को क्लियर करना मेन मकसद है बस। यही चीज है कि आप कुछ जो क्यू बैंक करेंगे उसमें से आप ये ना सोचेंगे ये सवाल उधर आएंगे। वो सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। हो सकता है उस तरह का सवाल आ जाए, उन्होंने सिनेरियो चेंज किया हो। सिर्फ आपको एक रिलेटिविटी मिलेगी, मगर ये ना सोचेंगे वही सेम आपको क्वेश्चन आगे आएगा। सबसे चीज मेन है कि अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। सवाल सारे कॉन्सेप्ट से आएंगे, क्योंकि मेरे पास जो टेस्ट आया था वो बिल्कुल ही डिफरेंट था। बिल्कुल। अच्छा, एग्जाम डे का एक्सपीरियंस जल्दी जल्दी से बता दे। व्हाट वाज द स्ट्रेटजी टू हैंडल एंजाइटी बिफोर योर एग्जाम? एग्जाम डे की एंजाइटी थी तो सही, जैसे हर बंदे को होती है। लग रहा था कि कुछ जहन में है ही नहीं, बस खाली डब्बा लेके आया हूँ इधर। क्योंकि मैं मलेशिया से आया था, तो ट्रेवल भी बंदे को थका देता है। दिन में सो गया था पूरी रात, फिर नींद नहीं आ रही थी, तो ये सारे मसले मसाइल होते हैं बंदे को। मगर अल्हम्दुलिल्लाह फजर पढ़ के दो शुक्र के नफल पढ़ के निकले थे कि बस अल्लाह पाक ने यहाँ तक पहुंचाया है, तो आगे भी वही बेड़ा पार कराएगा, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ही बेड़ा पार करवाया है। बस अल्लाह पे जो है ना पूरा भरोसा रखो, और मेहनत जो आपने की है बस मेहनत और अल्लाह पे भरोसा करो, आगे जाओ। जो होगा फिर जो बिल्कुल। कामयाबी नाकामी कहता है ना कि
कामयाबी नाकामी अल्लाह के हाथ में है, इंसान के हाथ में सिर्फ मेहनत है बस। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। आप अपनी एफर्ट्स अपने पूरे डालें और रिजल्ट्स जो है वो आप अपने परवरदिगार पे छोड़ दें। आप सिर्फ मेहनत कर सकते हैं, रिजल्ट्स पे आपका कोई भी वो नहीं है। रिजल्ट्स वो होंगे जो आपने मेहनत की है। तो मेहनत करें और एक दो दिन जो एग्जाम का वो ना पढ़े। मेरे ख्याल में जो लास्ट डे हो या 2 दिन हो वो बिल्कुल ही आप ना पढ़े, आप रिलैक्स हो जाए, कोई मसला नहीं है इसमें। आप 2 दिन में कोई इस तरह का तीर नहीं मार सकते जो आप 3 महीने में नहीं मारे। तो 2 दिन रिलैक्स रहें, कोई मसला नहीं है इसमें। और आपका कंप्यूटर कब टर्न ऑफ हुआ था, और आपने क्या फील किया था इस मोमेंट में? मेरा सर कंप्यूटर 85 पे ऑफ हुआ था। और 85 में मैं जैसे ही बाहर निकला मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मैं पास हूँ या फेल हूँ, क्योंकि बिल्कुल ही डिफरेंट क्वेश्चंस थे। और मैं निकला था तो बस मुझे ये था कि 50-50 है, पता नहीं होगा या नहीं होगा, क्योंकि कोई भी इस तरह का सवाल नहीं था जिसको 2 या 3 सवाल ऐसे थे जो मैं श्योर था कि मैंने सही किए हैं, बाकी बिल्कुल ही डिफरेंट थे, क्योंकि सारी क्रिटिकल थिंकिंग वाले सवाल थे। कोई इस तरह की फार्मा भी नहीं थी, या कोई वो बोलूं कि भाई ये दवाई थी जो मुझे याद है मैंने ये क्लिक की थी। क्योंकि सारा उन्होंने डिफरेंट लगाया हुआ था, तो मैं 50-50 था। जब तक मैंने रिजल्ट नहीं देखा तब तक मैं 50-50 में था, क्योंकि बहुत डिफरेंट क्वेश्चन थे और बहुत डिफिकल्ट थे। आपको कौन सा कंटेंट सबसे ज्यादा मोस्ट चैलेंजिंग लगा क्वेश्चंस? असल में मेरा जो सिस्टम शुरू हुआ था वो हुआ था एंड रीनल डिजीज पे। जो एंड स्टेज होता है रीनल डिजीज से, उन्होंने वहां से शुरू किया। 2 सवाल उसके आए, फिर एल्जाइमर को उन्होंने ले लिया। लगभग 10 से 15 के बीच में उन्होंने एक एल्जाइमर की केस स्टडी दे दी मुझे। मेंटल हेल्थ में बहुत ज्यादा सवाल थे। एल्जाइमर की जैसे ही केस स्टडी खत्म हुई, नेक्स्ट उन्होंने दी न्यूरोलेप्टिक मेलिग्नेंट डिसऑर्डर जो है उसकी उन्होंने केस स्टडी दे दी। एक थर्ड में जो केस स्टडी आई थी वो हेपाटिक इंसेफेलोपैथी की आई थी। 3 केस स्टडीज आई थी। और बिल्कुल ही उनके ज्यादा से ज्यादा आप फोकस करें उनके वाइटल साइंस पे, और जो साइन एंड सिम्टम है जिस पे आप फोकस कर सकते हैं कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। और बीच में 8-10 साटा भी आए थे। जो फोकस था ज्यादा वो एक मेंटल हेल्थ में था, एक पीडियाट्रिक्स पे था, और जो रीनल की कुछ डिजीज थी और हेपाटिक कुछ डिजीज थी। बस कोई फार्मा नहीं थी, कोई ड्रग कैलकुलेशन नहीं थी मेरे सिस्टम में। एडिसन डिजीज और कशिंग कशिंग सिंड्रोम जो है, वो उससे एक अक्सर क्वेश्चन मुझे भी आते थे, और खासकर इन्फेक्शन कंट्रोल से क्वेश्चन आते थे, कांटेक्ट प्रिकॉशन से, और ये जो एयरबोर्न और ये वाले से, इससे कोई आया था आपको? नहीं, मुझे ना प्रिकॉशन से कोई सवाल आया, ना ही जो आपने वो बताया। मुझे सारा कुछ मेंटल हेल्थ से आया। इन्फेक्शन कंट्रोल से भी कोई सवाल नहीं आया। डाइट पे अलबत्ता आए थे कि किस पेशेंट की हाँ। डाइट क्या देते। डाइट पे लगभग 4 से 5 सवाल आए थे। डाइट जरूरी, आप इस चीज पे फोकस, वैसे तो कहीं से भी आ सकता है मतलब मगर मेरे पास वो डायबिटिक सवाल फूड थे। हो गया या हाइपरटेंसिव फूड हो गया, या इसके अलावा जो जी जी इसी तरह। जी। जैसे जैसे उन्होंने सवाल दिया था, AC इनहिबिटर्स का पेशेंट है, आप उसको कौन सी डाइट देंगे। जैसे 3 डाइटों में एक में उसने ऑरेंज डाला हुआ था, एक में उसने एवोकाडोज डाले हुए थे। तो ऐसे ही में से जितना मैंने देखा है कि आपको 2 सवाल बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट होते हैं, 2 बिल्कुल वो आपको 50-50 करके देगा। उस पे फिर आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत पड़ेगी। मतलब कंफ्यूज करने के लिए भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपको कंफ्यूज करेगा। जी जी बिल्कुल। मगर ये है कि आपको अपने माइंड को रिलैक्स रख के और जो स्टडी आपने किया है उस पे आप फोकस रहो। आप इस चीज पे कहीं भी वो डाइवर्ट नहीं हो पाएंगे। अच्छा, व्हाट स्टडी टेक्निक्स हेल्प यू द मोस्ट? आपने कौन सा टेक्निक यूज किया था? विजुअल मतलब टेक्निक। क्या क्या, मतलब जिस तरह आपने ऑडियो सुन के या एमसीक्यू से, या कोई प्रिंट? मेरे ख्याल में आपने तो जाहिर है ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लिया था, तो सारा कुछ आपने ऑनलाइन ही किया था। जी जी, मैंने ज्यादातर क्यूबेंक यूज किया और मैंने लेक्चर्स सुने नहीं, क्योंकि मेरे पास क्योंकि मैंने एक ना माइंड ही 3 महीने का बनाया हुआ था। इतना टाइम था नहीं मेरे पास, क्योंकि 12-12 घंटे इधर ड्यूटी भी, तो मैंने एक माइंड ही 3 महीने का था। तो मैंने उसमें कोई लेक्चर्स नहीं अटेंड किए, क्योंकि लेक्चर्स जब मैंने 3 से 4 दिन अटेंड किया तो मैंने सोचा लेक्चर्स में टाइम जाया हो रहा है। तो मेरा ज्यादा फोकस फिजिकल स्टडीज पे था। मैंने नोट्स प्रिंट किए और उस पे ज्यादा मैंने टाइम दिया। और बाकी ज्यादा टाइम उसके अलावा जो दूसरा दिया वो क्यू बैंक को मैंने दिया, कि क्यू बैंक से मैं क्या क्या चीजें कर सकता हूँ। लगभग 83% मैंने आर्चर का क्यू बैंक किया था। और बाकी मैंने डॉक्टर शारून की कुछ वीडियोस देखी थी जब जब मैं फारिग होता था। तो ये और मार्क किए के लेक्चर्स, बस ये कुछ चीजें जो मैंने फॉलो की थी वो यही थी। और बाकी उन्होंने उनकी जो डॉक्टर शाहरुन की एक ट्रिक है कि आप 4 ऑप्शंस को निगेटिव कैसे कर सकते हैं, तो वो ऑप्शन आपको हमेशा हर जगह पे काम आएगा। एलिमिनेशन वाले की बात कर रहे हैं? जी जी जी। एलिमिनेशन आपको किस किस तरह तरह। करें ना? हाँ।
जी जी जी, वो आपको बहुत मतलब बहुत जगह पे करना होगा, चार टेस्ट भी मुझे बहुत ऑप्शन करना है होगा। कि ऑप्शन को किस तरह रखने के लिए तीन ऑप्शन को किस तरह निकालेंगे, मतलब ये जी नहीं हो जी जी सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, इस तरह ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी। इसके लिए भी एक क्रुसेड इंटरनेशनल वाले हैं, मैं उसको भी जानता हूँ, उसका भी बहुत जबरदस्त टिप्स है, उसने मुझे हेल्प दिया था काफी सारा। खैर नहीं, हम काफी सारे लोग हैं जो भी जिसको भी इस्तेमाल करना है, लेकिन समझना है कि क्या कह रहे हो। अच्छा ये जी जी। बताए कि आप फ्यूचर इंक्लिस्ट टेकर को क्या एडवाइस देंगे? सब मेरी एडवाइस यही है कि आप अपना माइंड एक बनाएं कि आप टेस्ट हल कर सकते हैं, क्योंकि सबसे मेन चीज ये है कि आप अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखें। अगर आपका अपने आप पे कॉन्फिडेंस है कि आप कर सकते हैं, तो कोई इनक्लेक्स इतनी मुश्किल लाइसेंसर नहीं है। आप बिल्कुल ही रिलैक्स होके टाइम दे के, जितना आपको लग रहा है कि आप टाइम दे सकते हैं उतना दे के अच्छी स्टडी करें और अच्छे तरीके से जाके एग्जाम दे, आप बिल्कुल दे सकते हैं। मगर हर चीज आपके ऊपर है कि आप कितना पढ़ सकते हैं और आप अपना कितने अंदर एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं, इस ये आप अपने लिए माइंड बना के चलें, कोई मसला नहीं है। हर बंदा कर सकता है, भले वो बीएसएन हो या आरएन हो, सब बंदे कर सकते हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा, if you could change one thing about your preparation, what would it be? ये चीज मेरे अंदर एक एक वो चीज थी कि जैसे मैंने आर्चर का जो सब्सक्रिप्शन लिया हुआ था ना, उन्होंने जो जितना भी मटेरियल है वो 12 वीक्स में डिवाइड किया हुआ था। तो मेरी एक बड़ी गंदी आदत थी, मैं जो जितना भी पढ़ता था ना उसको डिवाइड कर रखता था कि इस दिन मुझे इतना पढ़ना है, इस दिन, क्योंकि उसके जो वीक का जो डोज होता था, वो 1.5 वीक का डोज मैं कोशिश करता था एक दिन में पढ़ लूं, क्योंकि मैंने लगभग 5 से 6 रिपीटेशन दी थी पूरे आर्चर के मटेरियल को लगभग इन 3 वीक्स में। तो ये चीज मैंने बोला कि शायद गलत है मेरे हिसाब से, इस तरह आपको नहीं जितना पढ़ सके उतना पढ़ें, कि ये कैलकुलेट ना करें कि मुझे इतना पढ़ना है इतना नहीं पढ़ना। शायद मेरे हिसाब से ये चीज मैंने गलत की थी, जो कि नहीं करनी चाहिए थी।